गया जिला का डुमरिया में अब इस वक्त मौजूद है। एक ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में है और सुदूरवर्ती में चार चांद जब लग जाता है कि यहाँ के क्षेत्र में जब आएंगे तो यहाँ के एक ऐसे स्कूल है जहाँ की चर्चा जो है चारों तरफ गूंज रहा है। मुझे लगा कि भाई सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो आज के कुछ समय पहले जहाँ की धरती बंदूकें से सिर्फ गोलियां उगलती थी, आज वहां के बच्चे और बच्चियां सिर्फ किताब और कलम की बातें करते हैं। एक ऐसे विद्यालय परिसर में हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कौन सा विद्यालय है। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में स्वागत है और वो विद्यालय के डायरेक्टर हैं जिस विद्यालय में हम बैठे हैं, एसएम मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे विद्यालय में आने के लिए। शिक्षा ने इतना नाम कमा लिए, ये इलाका कुछ खास इंसानों के लिए बदनाम था कि भाई यहाँ की धरती से सिर्फ बंदूकें की गोलियां निकलती थी, आज कलम की कैसी गोलियां निकाल रही है। पहले तो मैं आप लोगों को राजधानी न्यूज एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा जो सोच था विद्यालय के प्रति कि विद्यालय खोलना चाहिए, तो 1979 ईस्वी में हमारे दादाजी नंदई पंचायत के सरपंच हुआ करते थे, 22 साल सरपंच रहे, कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने 1979 ईस्वी में नंदई देवचंडी में एक हाई स्कूल का स्थापना किया था। वो बिहार बोर्ड में विद्यालय चलता था और हम इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई कर रहे थे, आईआईटी का तैयारी कर रहे थे, तो इंग्लिश का बहुत जरूरत समझ में आया। और जब हम फिर बाद में इंजीनियरिंग कर भी लिए तो मेरा सोच बना, हम जेसीबी कंपनी में जॉब करते थे, तो उसके बाद मेरा सोच बना कि नहीं, एक ऐसा स्कूल होना चाहिए हमारे क्षेत्र में जहाँ पे बच्चों को मैथ साइंस के साथ साथ इंग्लिश का भी बेहतर नॉलेज दिया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे क्षेत्र के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आईआईटी, मेडिकल और आईएएस आईपीएस के एग्जाम को क्रैक कर सकें। यही सोच हमको वहां से खींच करके, दिल्ली से खींच करके इस इलाके में लेकर के आया और मैं अपना विद्यालय का यहाँ पे शुरुआत किया हूँ। तो मुकुल सर, सुदूरवर्ती इलाके में लोग भाई दिल्ली से गांव कैसे, कोई पटना में आप खोल लेते, नवादा में खोल लेते, बिहार शरीफ में खोल लेते, गया में खोल लेते, सुदूरवर्ती इलाका को ही क्यों चुना? एक्चुअली होता क्या है कि बड़े बड़े शहरों में तो ऑलरेडी पहले ही से बहुत बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं और जहां पे पेरेंट्स को सुविधा मिल जाता है, बट ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं इनको एक अच्छी समुचित शिक्षा नहीं मिल पाता है। ओवरऑल सभी चीज की शिक्षा कहा जाए तो जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई होता था, पहले भी होता है, आज भी होता है। जैसे बच्चे मैथ का कोचिंग कर लेते हैं, साइंस का कोचिंग कर लेते हैं, बट उनको सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है और कंप्यूटर की शिक्षा है, खेल कूद की शिक्षा है और भी चीजें हैं, उसको नहीं मिल पाता है, जिसको सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम भी अपनी शुरुआत वहीं से शुरू करें जहाँ हमारा जन्मभूमि है। और उसी के बाद हम लोगों का मेरा मन हुआ और मेरे साथ एक टीम हम बनाए और हमारे साथ हमारे काज में हमारे घर का खूब सपोर्ट मिला, तो हम यहाँ पे इस चीज का शुरुआत किए। और मैंने पेरेंट्स को पहले भी बता रखा था, आज भी कहता हूँ जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो, कि अगर पढ़ाना है तो बेफिक्र होकर के आप मेरे पास भेजिए, हम उनको पढ़ाएंगे और हम पढ़ाने के लिए बिल्कुल एबल है, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। और हम एक ऐसा टीम भी बनाए हुए हैं जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया जाए और गाँव के बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है। अगर गाँव मेरा समृद्ध हो जाएगा तो कहा जाता है कि मेरा देश और मेरा राज्य अपने आप समृद्ध हो जाएगा। अभी तक टोटल कितना स्टूडेंट इस विद्यालय में नामांकन करा लिए हैं? नामांकन तो मेरे विद्यालय में 1300-1400 बच्चों का हो चुका है। हाँ, ज्यादा होगा, लेकिन अभी आ रहा है बच्चा मेरे विद्यालय में लगभग 850 के आसपास। कौन से क्लास से कौन से क्लास तक पढ़ाई करवा? पहले तो हम लोग विद्यालय का शुरुआत करवाए थे 8 क्लास तक के, लेकिन बच्चे ज्यादा होने के वजह से वही बच्चों को हम लोग अब 9th 10th भी करवाना शुरू कर दिए हैं। अब इसी विद्यालय से 10वीं तक की भी पढ़ाई कर लेंगे? हाँ, पढ़ाई कर लेंगे और बच्चों को हम लोग करवा भी रहे हैं पढ़ाई। और अभी बच्चों का कंपटीशन के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं। बहुत अच्छा। तो कंपटीशन में कहना ही नहीं, जब से हम विद्यालय का शुरुआत करवाए तब से मेरा सोच था, प्रोग्राम भी हुआ था मेरा, तो 2 साल पहले भी हम कहे थे यहाँ पे इंजीनियर का फैक्ट्री लगा देंगे और इस क्षेत्र में हर गांव में जहां ढेला फेंकेंगे इंजीनियर होंगे। वो भी ये सब कुछ नहीं, प्राइवेट से बच्चे आईआईटी, नीट, जेई क्वालिफाई करेंगे और इसका रिजल्ट भी आया है। इस साल भी हमारे यहाँ के 2-3 बच्चे जो हैं सो बिहार इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुआ है और अभी तक टोटल पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग मिलाकर के 17 लड़के लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी है, जिसमें 2-3 का तो 3-4 बच्चों का जॉब हो चुका है। अभी बिहार में सिविल इंजीनियर का लिया, अमीन में क्या जॉब हुआ। बिहार के मेधावी छात्र बिहार के हर जगह हर क्षेत्र में जा रहे हैं पढ़ के, है ना? बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस साल ही मेरे विद्यालय में 2023 में बच्चा
मैट्रिक पास किया था 2021 में, और 23 में वो 11-12 किया। और इस बार उसका फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में दिया था नीट का एग्जाम, जिसमें वो 20 नंबर से रह गया। 620 मार्क्स में 600 नंबर वो स्कोर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे विद्यालय का लड़का था, उसका नाम है क्या बोलते हैं, गोल्डन कुमार। तो ऐसे बहुत सारे गार्जियंस हैं उनका मेरे ऊपर भरोसा है। मैं उनको गाइडलाइन कर रहा हूँ कैसे आपके बच्चा नीट, IIT, JEE और मेडिकल के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे और कर भी रहे हैं। कई ऐसे सर आपके विद्यालय में आए कई गार्जियन ऐसे होते हैं भी चकाचक बिल्डिंग आपका नहीं है, वो बिल्डिंग देखकर घबरा जाएंगे कि हमारा बच्चा भाई अंडर कंस्ट्रक्शन में कैसे पढ़ेगा। बात इसलिए क्या कहिए, हम तो शुरुआत जो किए थे, मेरा शुरुआत अगर देखिएगा तो इतना डरावना था कि कोई हिम्मत नहीं करता था, और बहुत सारे लोग को ही फेथ नहीं था कि क्या करेगा। और जब हम शुरुआत किए थे तो मेरे पास मात्र 70-80 बच्चे थे। आज हमारे पास 800-900 बच्चे आते हैं। 4 हमारे पास स्कूल का बस है और छोटी दो छोटा गाड़ी है, और टेम्पो से भी बच्चा आता था, लेकिन सरकार बंद कर दी। आप बच्चे को यहाँ ले आते हैं पढ़ाने के लिए? 19 किलोमीटर से बच्चा हम यहाँ पे लाते हैं। मेरा जितना भी बस चलता है वो सभी बसेस जो है सो डुमरिया के अंतिम बिंदु तक जाता है। जहां से नारायणपुर है, पंचहंदा इधर ले भेजते हैं, भोखा भेजते हैं आपका डुमरिया में। उधर आपका काचर से बच्चा मेरा आता है, लंगुराहा लास्ट गांव पड़ता है काचर में, लंगुराहा तक के बच्चा हम लाते हैं। तमाम गांव से बच्चा को लाने का काम करते हैं और बहुत कम फीस में लाते हैं। मात्र ट्रांसपोर्ट का फीस अभी हमारा पिछले सेशंस में 300-350 रुपया था। अभी पेरेंट्स मीटिंग करके हम लोग उसको 400 से 500 किए हैं। अब 20 किलोमीटर से लाते हैं इतना कम पैसा में। 300-400 में 20 किलोमीटर, वो भी 30 दिन तक सफर उनके बच्चे करते हैं। और दम ये मैं तो मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, पेरेंट्स भी इसको आजमाइश कर सकते हैं। नया सेशन में हम बोले हैं कि 400-500 रुपया आपका ट्रांसपोर्ट को देना होगा, जो 20 किलोमीटर से आते हैं, और जो 10 किलोमीटर से हैं उनको इसके अंतर्गत में उनको 400 से 500 रुपया भी करेंगे। और ला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग का 7वां साल पूरा हो गया है। अब ये 15 अप्रैल को एनुअल फंक्शन भी होता है, एनुअल प्रोग्राम। एक और सवाल होगा हमारा, कई ऐसे माँ बाप हैं जो पढ़ाने में, क्योंकि आप सुदूरवर्ती इलाके में हैं, तो वो पढ़ाने में अपने बच्चे को सक्षम नहीं है, लेकिन उनका इच्छा होता है कि हम भी अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़वाते, बल्कि सरकारी विद्यालय में नहीं, आपकी तरह प्राइवेट विद्यालय में, जो हमारे भी बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल करता, नवोदय नेतरहाट जैसे, RK मिशन जैसे कंपटीशन में जाता। तो आप उन माँ बापों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा प्रोवाइड करेंगे? ऐसा इसके लिए भी हम काम किए हैं और कर भी रहे हैं। हम प्रत्येक साल एक एग्जाम करवाते हैं, SM मेमोरियल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और SM मेमोरियल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में जिन बच्चों का 90% से ऊपर मार्क्स आता है उनके लिए हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और जिनका मार्क्स कुछ कम होता है उसको 50%, 75% और 25% फीस को लेस करके ये करते हैं। और वैसे बच्चे देखिए एक्चुअली है क्या कि वैसे बिल्कुल जो कैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो अरे भाई ये स्कूल बिल्कुल उन्हीं के लिए है। 300-400 फीस कौन सा बड़ा फी है, वो तो गरीब से गरीब आदमी दे सकता है। लेकिन कुछ लोग मन से गरीब हैं जो चाहते नहीं है पढ़ाने के लिए, तो हम उनके लिए बचना चाहते हैं, हाँ, गरीबी के नाम पे। तो मैं बोलता हूँ कि भाई 300-400 रुपया फी लेते हैं, 400-500 फी है मेरा स्कूल का। अब उसमें भी आप कहिएगा कि ये कीजिए, तो 300 रुपया में कैसे काम चलेगा? तो इतना कम पैसा में हम पढ़ाते हैं। हाँ, वैसा अगर है बच्चा टैलेंटेड है तो हम उसको फ्री पढ़ाते हैं। 90% स्कोर कीजिएगा, हम आपके लिए सुविधा है मेरे पास। 80% स्कोर कीजिएगा, सुविधा है। लेकिन आप नाटक कीजिएगा तो उसके लिए सुविधा नहीं है। प्रतिदिन का ड्रेस ये सब आप ही प्रोवाइड करवाते हैं? नहीं, वो हम ड्रेस वेस नहीं बेचते हैं, वहाँ दुकान है। स्कूल का ऐसा मतलब होता है कि भाई हमारे यहाँ से आपको कॉपी ले जाना होगा, किताब ले जाना होगा, ड्रेस ले जाना होगा, तो यहाँ पे नहीं, देखिए सर का भी नियम है क्या? नियम में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ड्रेस के लिए यहाँ पे दुकान है लोकल में, मांडर है, डुमरिया है, मैगरा है, वहां से ड्रेस परचेस कर लेते हैं और किसी भी दुकान से कॉपी खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर कोई किताब दुकान नहीं है लोकल में, आप आए तो देखे होंगे। जो मेरा स्कूल है इसका 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर कोई दुकान नहीं है। बाजार आपका इमामगंज है, बड़ा बाजार, और छोटा बाजार डुमरिया है। तो बुक अगर जिन पेरेंट्स को लेना रहता है तो उनको पैसा यहाँ पेड करते हैं तो बुक मंगवा देते हैं। पूरी तरीके से बच्चे को कोऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में आप डायरेक्टर पद पे हैं, है ना? तो अगर आप भी के साथ साथ हम टीचर भी हैं, खूब पढ़ाते हैं बच्चों को। डायरेक्टर तो एक स्कूल चलाने के लिए ये है, बस हम टीचिंग भी खूब बढ़िया से कराते हैं। और मैं 10th क्लास तक के मैथ, साइंस और इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। उसमें हमारा कोई दही दबा छुपा में करके आए हैं, तो भाई शिक्षा में तो अलग ही लेवल तो आपका। मेरा क्लास 6 घंटे चलता है, मेरा क्लास हम 6 घंटे पूरा पढ़ाते हैं। और बाकी कार्य करने के लिए स्टाफ रखे हुए हैं, है ना? ऐसा नहीं कि डायरेक्टर है तो बस ऑफिस में बैठते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमारे साथ डायरेक्टर मुकुल सर को आप सुन रहे थे। SM मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल जो डुमरिया गया में पड़ता है, और काफी कम फी में आपके बच्चे का सपना को साकार कर सकते हैं। तो इनसे जुड़ने के लिए हमारे स्क्रीन पे एक संपर्क सूत्र चल रहा होगा,
उस संपर्क सूत्र पे अगर आप अपने बच्चे को इनके हॉस्टल में, आवासीय हॉस्टल है इनका, विद्यालय है, तो आप रखना चाहते हैं, इनके साथ पढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये भी सुविधा को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पर डे घर से आ जाए, तो इसके लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। ट्रांसपोर्ट के लिए कई बसें हैं इनका, जिससे बच्चे को 20 से 25 किलोमीटर तक लाते और ले जाते पहुंचाते भी हैं समय के साथ। और यहाँ के बच्चे पढ़कर एनडीए जैसे कंपटीशन, नीट जैसे कंपटीशन, आईआईटी जैसे कंपटीशन को क्रैक करते हैं यहां तक। और एक छोटा माध्यम का कंपटीशन बड़े अंडर 10th की बात करें तो नवोदय, नेटर हाथ, आरके मिशन, शिमुतल्ला जैसे कंपटीशन का भी तैयारी करवाया जाता है। तो आप क्या कहिएगा इस विद्यालय के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद।